जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पोषक क्या होते हैं। पोषक क्या होते हैं, ये जो चल रहा है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 है और उसका नाम है जल प्रकरण। जो हम लोग आज पढ़ेंगे ये पोषक है। आप पार्ट 3 है, पोषक है न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक के बारे में जानेंगे, पोषक के मुख्य तत्व जानेंगे। उसके बाद हम मतलब इसके बारे में अगर जान लेंगे तो हम लोग पोषण के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए पोषक क्या होता है। पोषक का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ है खाने वाला, तो खाने वाला चीज़ जो है उसी को बोलते हैं पोषक। अब उस खाने वाले चीज़ में हमारे शरीर में जब जाएगा तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उसको अच्छे से काम करेगा, उसी को हम पोषक बोलते हैं। पोषक का मतलब कोई चीज़ है खाने वाला, उसको हम बोलते हैं पोषक। आज उसको हम लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं पोषण। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम लोग बस जानेंगे पोषक। पोषक मतलब खाने वाला चीज़। तो देखिए भोजन, जो भी चीज़ हम खाते हैं, भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं। जो हमारे शरीर में अंदर टूट फूट क्रिया रहती है उसकी ऊतकों की मरम्मत करते हैं तथा शरीर के सभी जैविक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। ऐसे अगर आपको परिभाषा ऐसे लिख देना है, लेकिन इसका आपको ऐसे समझना है कि मान लीजिए कोई चीज़ खाने वाला है, उस खाने वाली चीज़ में हमारे शरीर के लिए क्या होना चाहिए, आवश्यक होने जो पदार्थ होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, पोषक बोलेंगे। तो पोषक क्या है, भोजन में उपस्थित पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत तथा शरीर के सभी जैविक कार्यों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम पोषक कहते हैं। इसके लिए हमको पोषक में यानी क्या क्या लेना चाहिए। तो देखिए इसके मुख्य तत्व कौन कौन से। पहला है कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा का स्रोत यानी हमको ऊर्जा देता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रहता है तो क्या करता है, ये हमको ऊर्जा देता है, जिससे हम अपना काम फिर से कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है चावल, गेहूं, आलू आदि, ये कार्बोहाइड्रेट है और इस कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाती है, ऊर्जा पाया जाता है। तो हमको जब भूख लगा रहता है, हम खाना खाते तो हमारा कार्य करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन देखिए शरीर की वृद्धि, मतलब जब प्रोटीन लेते हैं तो देखिए भी कहते हैं जिम वाले जो होते हैं वो सब प्रोटीन ही लेते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, बॉडी तगड़ी हो जाती है। देखिए शरीर की वृद्धि होती है, मतलब शरीर में डेवलप कुछ दिखेगा। एवं ऊतकों की मरम्मत होती है। ऊतकों की मरम्मत होने का मतलब उस ऊतक में जो होता है, जैसे ऊतक जो होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, उस ऊतक में वृद्धि होती है यानी बढ़ने लगते हैं। जैसे शरीर क्या होता है, मोटा तगड़ा होता है, तो शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत होती है। अगला देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले देखिए प्रोटीन है। अब प्रोटीन किस में मिलता है, सबसे ज्यादा दाल में, चावल में, सोयाबीन में आदि में। ये प्रोटीन के एग्जाम्पल हो गए। अगला देखिए फैट्स। फैट्स यानी वसा। वसा यानी कि चर्बी। चर्बी बढ़ता है, देखते हैं ना सब लोगों की कमर के आगे साइड साइड में जो होता है लटका हुआ रहता है, पेट आगे लटका हुआ रहता है, वो चर्बी ही है। तो देखिए क्या करता है, ये ऊर्जा का भंडार और शरीर में शरीर को गर्म रखती है। अगर कोई इंसान अगर मोटा तगड़ा मोटा है, इसका मतलब उसको थोड़ा सा जो होता है कि ठंडी कम लगती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चर्बी होती है। चर्बी क्या होती है, गर्म रखती है शरीर को, तो उसको क्या होता है, वो गर्म रखती है, जिसकी वजह से उसको ठंडी थोड़ा कम लगती है। तो देखिए ऊर्जा का भंडार होता है, मतलब ऊर्जा तो देवक करता है क्योंकि बहुत ज्यादा होता है ऊर्जा, और शरीर को क्या करता है, शरीर को गर्म रखती है। जैसे घी हो गया, सॉरी यहाँ मात्रा लगेगा, घी लिख दीजिएगा, ये घी हो गया, मक्खन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अगर इसको हम लगातार कंटिन्यू खाते रहे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, फैट बढ़ जाएगी, चर्बी बढ़ जाएगी। तो घी, मूंगफली और मक्खन आदि। अगला देखिए यहाँ पर विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन देखिए क्या होता है, ये विटामिन अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं ना कि किसी की विटामिन कमी होती है तो ओठ फटने लगते हैं, चेहरे पर चिकत्ते चिकत्ते आ जाते हैं, जो एड़ी होती है हील वो भी फटने लगते हैं, तो विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो रोगों से बचाव, यानी अगर आपके अंदर विटामिन है तो रोग आपको कुछ नहीं करेगा। तो रोगों से बचाव और शरीर का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाने का मतलब क्या होता है कि मतलब देखते हैं ना यहाँ से कहीं ओठ फट जाता है, कहीं वो आ जाता है, तो मतलब ये शरीर को क्या बनाएगा, संतुलन बनाएगा और रोगों से क्या करता है, बचाव करता है। इसलिए हमको विटामिन भी हमारे शरीर में होनी चाहिए, तभी नाम सुने होंगे कि मतलब इसकी विटामिन की कमी से ओठ फट रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो सब विटामिन के कारण ही होता है। इसका एग्जांपल क्या है, संतरा है, गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आपके अंदर विटामिन भरपूर हो जाएगा, ठीक है ना। लगातार मिनरल्स यानी खनिज लवण। खनिज लवण देखिए क्या होता है, हड्डियों, दांतों, रक्त आदि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर आप खनिज लवण नहीं ले रहे हैं तो आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी, हड्डी कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे और रक्त क्या होगा, रक्त जो होगा सही नहीं रहेगा। तो मिनरल्स मतलब इसमें जो रक्त की मात्रा होती है, वो रक्त की मात्रा में जो भी पोषक पदार्थ रहेंगे वो क्या होंगे, नहीं आएंगे। क्यों, मिनरल की वजह से। मिनरल जब हम लेंगे तो मिनरल से क्या होगा, हड्डी मजबूत होगी, दांत मजबूत होगी और रक्त का भी आपका शुद्ध होगा। तो देखिए इसके लिए आवश्यक होता है, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल है, केला खाइए, दूध खाइए, पालक खाइए, आपके अंदर भरपूर मात्रा में क्या रहेगा, मिनरल्स रहेंगे, जिससे हड्डी, दांत मजबूत और रक्त का भी शुद्ध होगा। अगर देखिए लास्ट जो इसका पोषक, जो मुख्य पोषक तत्व में लास्ट इसका जो पार्ट है वो है जल। तो जल क्या होता है, जल आपको पता है पाचन कराएगा, परिवहन कराएगा और शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मतलब जितना आपके अंदर जितना ज्यादा जल रहेगा उतने ज्यादा तापमान को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। मतलब तापमान आपको बहुत ज्यादा, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है तो इसको शरीर के अंदर जल है तो टेम्परेचर को थोड़ा मैनेज कर देगा। जैसे स्वच्छ पानी पीजिए,
और क्या, नारियल पानी पीजिए, तरबूज खाइए। इसीलिए गर्मी में सब लोग क्या खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ताकि शरीर के अंदर क्या बनी रहे, जल की मात्रा बनी रहे। ये था पोषक। पोषक का मतलब मैंने क्या बता दिया, खाने वाली चीज को पोषक बोलते हैं। और वो खाने वाली चीज में हम लोग को मुख्य रूप से क्या क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और यहाँ पर विटामिन, मिनरल्स, और क्या लेना चाहिए, जल लेना चाहिए। इस सब चीज को अगर लेंगे तो आपके अंदर क्या है, पोषक की मात्रा भरपूर है। तो ये था पोषक। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।